स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। आप सभी को पहले से पता है कि आपका एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आता है। तो एडमिट कार्ड आपका क्या हुआ जारी, आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और जारी हो चुका है, सेंटर कहाँ है ये कैसे कंफर्म करेंगे। तो आज ही आपका क्या हुआ है, एडमिट कार्ड जारी हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर कैसे कंफर्म करेंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर आप कॉलेज से बात कर लीजिए, सभी लोग जिस कॉलेज से आपका एडमिशन है उस कॉलेज में अगर आप बात करते हैं तो आपका एग्ज़ाम सेंटर क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर आप कॉलेज से पूछ सकते हैं। तो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद क्या प्रोसेस होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है कि एडमिट कार्ड जारी हुआ है। तो अब क्या होगा, कॉलेज उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, वो डायरेक्ट से साइन मोहर कराएगा और साइन मोहर कराने के बाद क्या करेगा, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मतलब आज जारी हो गया है तो आपको मतलब 28 या 29 में आपको क्या होगा, एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। 28 या 29 में जैसा जैसा आप जिस कॉलेज के जो भी काम हो जाएंगे, कॉलेज अपने हिसाब से वो आपके एडमिट कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जिसको अभी तत्काल में सेंटर पता करना है तो अपने जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है, एडमिशन वाले कॉलेज से आप बात करिए और वहाँ से क्या होगा, आपको सेंटर की जानकारी मिल जाएगी कि सेंटर कहाँ पर लगा हुआ है। कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि आपका 3rd सेमेस्टर है तो इससे पहले 2 सेमेस्टरों में आप सारी कंडीशन जान चुके हैं कि क्या क्या होता है एडमिट कार्ड मिलने से पहले। तो वो जर्नल चीज़ें हैं, वो सभी लोगों को पता है। इस बार बदलाव क्या हुआ है ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी तक नॉर्मली परीक्षाएं होती थी आपकी, लेकिन इस बार जो परीक्षा हो रही है, जैसे आप कंपटीशन में एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सारी प्रोसेस फॉलो करते हैं, सेम एज वैसे ही आपके सारे प्रोसेस इस बार आपके एग्ज़ाम में भी होंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या करते हैं आप लोग, आपको पता है कि जब हम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, हमारे रूम में ही हमारा एग्ज़ाम पेपर खुलता है। ठीक है, रूम में ही हमको पेपर खोल के मिलता है। ये सारी चीज़ें आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम में यानी कंपटीशन में होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं इस बार आपके एग्ज़ाम में, डीएलएड के एग्ज़ाम में लागू हो गई हैं। तो उस पर संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपके साथ साझा करना है। तो ये एक पेपर नोटिस है, पेपर की कटिंग है। इसमें स्पष्ट सचिव साहब ने कह दिया है कि अब क्या है, प्रधानाचार्य नहीं, यानी अब प्रधानाचार्य के कक्ष में परीक्षा पेपर नहीं खुलेगा। अब कहाँ पर होगा, परीक्षा कक्ष में खोलेंगे प्रश्न पत्र, एक परीक्षार्थी का भी कराया जाएगा हस्ताक्षर। यही सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, कंपटीशन के पेपर में होती है कि जो पेपर होता है वो स्टूडेंट के प्रेजेंटी में खोला जाता है। और कौन खोलता है, कक्ष निरीक्षक खोलता है। कक्ष निरीक्षक के साथ साथ एक परीक्षार्थी, वहाँ 2 परीक्षार्थी, लेकिन यहाँ पर एक परीक्षार्थी क्या करेगा, साइन करेगा, तब वो पेपर खोला जाएगा। और क्या बदलाव हुआ है इसमें, कह रहा है कि इस बार जो आपकी बैठक व्यवस्था होगी वो चीज़ें आप देख लीजिए। तो परीक्षा कक्ष में 30 परीक्षार्थी के बैठने की व्यवस्था निश्चित की गई है। अगर कक्ष बड़ा हो तो 60 परीक्षार्थी भी बैठाए जाएंगे। और साथ साथ क्या होगा, जो एक बंडल में आपके 30 प्रश्न पत्र होंगे, 30 प्रश्न पत्र को अलग अलग पैकेट में दिया जाएगा। वहीं पर जो है पैकेट दोनों खोले जाएंगे, यानी कक्ष में ही भेजे जाएंगे और वहीं ही खोले जाएंगे। जैसे आप देखे होंगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है, सीरियल वाइज बांट दिया जाता है पेपर, फिर वो पेपर रखा रह जाता है। अगर कोई बच्चा अब्सेंट है तो पेपर कॉपी रखी रह जाती है, बाद में उठाई जाती है। वैसे इस बार आपके एग्ज़ाम में भी होगा कि पेपर और कॉपी वैसे रखी रहेगी डेस्क पर ही, और बाद में वितरण होने के बाद वो अनुपस्थित बच्चे की पेपर और कॉपी हटा ली जाएगी। यही प्रोसेस आपका इसमें भी, आपके डीएलएड में भी शुरू हो गया है। ये आपके कंपटीशन में होता था। ठीक है, और क्या कह रहा कि इसके अलावा एक संस्था के
परीक्षार्थियों को सीट आवंटन में रैंडम आधार पे किया जाएगा। यानी आप लोगों को पता होगा कि एक कॉलेज से क्या होता है, एक कॉलेज से मुश्किल बांट के चलिए 5 से 10 लोगों का ही सेंटर एक जगह लगता है, 5 से 10 लोगों का सेंटर ही एक जगह लगता है। उसमें भी रैंडम व्यवस्था की गई है कि एक रूम में, यानी एक रूम में क्या होगा, एक रूम में केवल और केवल क्या होंगे, 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 या 2 से 3 से ज़्यादा क्या होंगे, परीक्षार्थी नहीं बैठेंगे। यानी एक रूम में एक कॉलेज का 2 से 3 और मैक्सिमम हो गया तो 4 ही स्टूडेंट बैठेगा, बाकी सबको अलग अलग किया गया है। क्यों किया गया है? नकल की व्यवस्था को रोकने के लिए। पहले क्या होता था, पेपर प्रिंसिपल के रूम में खुलता था तो बहुत सारी चीज़ें आती थी, पेपर लीक हो जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की जाती थी, बहुत बच्चों को पहले भी पेपर मिल जाता था। तो इस बार क्या है, अब वो पैकेट में सील आएगा और कक्ष निरीक्षक खोलेगा, और जब कक्ष निरीक्षक खोलेगा तो कितने समय पहले, 10 मिनट पहले ही खुलेगा, और 10 मिनट पहले अगर पेपर खुलता है तो नकल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, खासकर डीएलएड एग्ज़ाम में। और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए कि जो नकल कक्ष में क्या होती थी, रूम में जो नकल की व्यवस्था होती थी, बच्चे आपस में बात कर लेते थे, उसमें भी क्या है, उसको भी रोकने के लिए क्या किया गया है कि एक कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको अलग अलग बैठाया जाएगा और रैंडम आधार पे सीट आवंटन किया जाएगा। सीटिंग प्लान जो होगा आपका रैंडम आधार पे होगा। रैंडम आधार का मतलब एक बच्चा किसी कॉलेज का जस्ट पीछे किसी दूसरे कॉलेज का, फिर उसके पीछे किसी तीसरे कॉलेज का, फिर कहीं चौथी या 5वीं सीट पे आपके एक कॉलेज का एक स्टूडेंट मिल सकता है। तो ऐसे सीटिंग प्लान होगा। ये आपके बदलाव हुए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। और क्या है, मैंने बताया कि एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, ठीक है, एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क कर लें। कॉलेज से संपर्क करने के बाद आप एग्ज़ाम सेंटर का पता कर लें कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लगा है, क्योंकि इस बार कुछ नए एग्ज़ाम सेंटर बने हैं और जो नए एग्ज़ाम सेंटर बने हैं वो दूरी पर हैं, ठीक है, जो न्यू एग्ज़ाम सेंटर हैं वो दूरी पर हैं। तो पहले आप लोग क्या करिए कि आप अपना कॉलेज से संपर्क कर लीजिए कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्ज़ाम आपको बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही क्या होता है, सारी चीज़ें कंफर्म ही हो गई। यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना था। पिछली बार की तरह आप लोगों को पता होगा कि 9:30 बजे क्या होता है, 9:30 बजे पिछली बार गेट क्लोज हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग फर्स्ट डे एग्ज़ाम के 9 बजे हर हाल में सेंटर पर पहुंच जाएंगे। जो अदर एक्टिविटी हैं उनको आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे, फिर आपको एंट्री, वैसे भी एंट्री आपकी 9:30 से स्टार्ट हो जाएगी और पेपर आपका 10 बजे से है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आप अपना एग्ज़ाम सेंटर पता कर सकते हैं अपने कॉलेज से संपर्क करके।